ये रहा ऑल इंडिया शरिया बोर्ड के प्रेसिडेंट का ईमेल। साफ लिखा है इसमें कि हाल ही में काजी इरफान सिद्दीकी को जो दिल का दौरा पड़ा था और इसको मद्देनजर रखते हुए उन पर ईद के जश्न की तैयारियों का बोझ डालना ज्यादती होगी, लिहाजा फौरी तौर पे जश्न को रद्द कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वैसे हमें आपसे एक शिकायत है काजी साहब, इतनी बड़ी बात हो गई, आपको हार्ट अटैक हुआ, किसी ने हमें इत्तला तक नहीं की। वो तो गनीमत है कि अजरा बिटिया कबीर से मिलकर आई और उसे सब कुछ बताया आपके बारे में, और हमें जैसे पता चला हमने तुरंत ही कौमी सदर को आपकी तबीयत का हवाला देकर इस जश्न को रद्द करने की दरख्वास्त की ताकि आपको भरपूर आराम मिल सके। मगर एक बात बताइए आप, ये जश्न हो भी जाता तो क्या होता? फिर वही बात, आपकी बेटी वहां पर रोते रोते आती, फिर हमारा बेटा उसे मोहब्बत और बेगैरती के बीच में जो फर्क है वो समझाता, वो रिश्ते जोड़ने की भीख मांगती, वो उसकी बेइज्जती करता, आप सबकी बेइज्जती करता, और ये हम नहीं चाहते थे। इसलिए हमने कौमी सदर से दरख्वास्त की और आपकी इज्जत रख ली। आपने हमारी इज्जत रखने की बहुत जहमत उठाई, लेकिन हमें एक आयत याद आ गई, वतु जिल्लुमन ताशा वतु इज्जुमन ताशा, यानी इज्जत और जिल्लत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। हमें अफसोस है कि आपने इतनी जहमत उठाई और सब बेकार चला गया। ईद का जश्न किसी भी हाल में होकर रहेगा। मतलब हम आपको समझाते हैं शहबाज साहब। वो एक कहावत है ना शहबाज साहब कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। भाई दाद देनी पड़ेगी आपकी शहबाज साहब। रोजे में होते हुए भी आप मुसलसल बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। हमें तो लगता है शहबाज साहब आपने शुरू से ही अपना वक्त बोलने में ही जाया किया है। शायद तभी आप अपने साहबजादे को सही तरबियत नहीं दे सके। खैर कोई बात नहीं शहबाज साहब, अभी भी वक्त है। अपने साहबजादे को कहिएगा कि ओछी हरकतें करना छोड़ दे, और अगर थोड़ा सा भी वक्त मिले तो हमारी बेटी ज़ारा के पास आकर के इंसानियत की तालीम हासिल कर ले। माशाअल्लाह हमने अपनी बेटी को वो तरबियत दी है शहबाज साहब जो उस इंसान को उसकी मां से मिलाने की कोशिश कर रही है, उससे सुलह कराने की कोशिश कर रही है, जिसने सरेआम सरे बाजार उसकी इज्जत को नीलाम किया है, और वो भी पूरे माशरे के सामने। बस यही फर्क है आपकी दी हुई तरबियत में और हमारी दी हुई तालीम में शहबाज साहब। आपने अपने बेटे को दुनियादारी की तरबियत दी है और हमने अपनी बेटी को दीन की तालीम दी है। अफसोस कि आप इन बातों को नहीं समझेंगे। बहरहाल आपने तो हमसे भी आगे एक कदम बढ़ा करके नेशनल शरिया बोर्ड के प्रेसिडेंट से इजाजत तक ले ली, मगर शहबाज साहब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब हमारी तबीयत भी ठीक हो चुकी है शहबाज साहब, और इस जश्न की जिम्मेदारी का बोझ हमारे कंधों पर नहीं है। ये सारा बोझ हमारी बेटी ज़ारा ने अपने कंधों पर लिया है, इसलिए ये जश्न जरूर होगा शहबाज साहब, क्योंकि इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तैयारियां हो चुकी हैं हम समझ सकते हैं, मगर सदर साहब का हुक्म भी तो है। आपको शायद इल्म नहीं, मगर हफ्ते भर के लिए वो दुबई चले गए ईद मनाने, लिहाजा उनकी गैर हाजिरी में उनकी इजाजत के बगैर ये जश्न तो होने से रहा। अब्बू,
असल में बात ऐसी है कि जैसे ही सदर साहब को पता चला कि अब्बा की तबीयत अच्छी नहीं है, वैसे ही उन्होंने फ़ोन किया अब्बा की खैरियत जानने के लिए। हमने उन्हें बताया कि माशाअल्लाह अब अब्बा की तबीयत बहुत बेहतर है और जश्न भी ज़रूरी है, तो उसे मनाना तो चाहिए ना। तो उन्होंने तुरंत एक दूसरा ईमेल भेजा। उस ईमेल में उन्होंने ये लिखा है कि पहले वाले ईमेल को नज़रअंदाज किया जाए और ईद का जश्न धूमधाम से मनाया जाए। अबू, एक बात और, हमें सदर साहब ने शरिया बोर्ड के फंक्शंस का ऑफिशियल प्रोग्रामर मुंतखब किया है। हमें लगता है कि ये बेहतर होगा कि आप घर जाएं और सबको कल के इस जश्न में आने के लिए तैयार करें, नहीं तो शहर काजी साहब के हुक्म की तौहीन हो जाएगी। खुदा हाफिज। शहबाज साहब, हिदायत के साथ साथ हमारा एक मशवरा है आपको कि आगे से शरिया बोर्ड के किसी भी मामले में दखल देने से पहले हमसे एक बार पूछ जरूर लीजिएगा। अभी तो आपने हमसे बिना इजाजत लिए नेशनल शरिया बोर्ड के प्रेसिडेंट से इजाजत मांग ली। इस बात के लिए आप एक माफीनामा लिखकर हमें मेल कर दीजिएगा, क्योंकि ये मत भूलिए कि हम इस शहर के शहर काजी हैं। हाफिज। अबू, वैसे इस पार्टी का थीम भी है, चल जरा आ पास मेरे, दिलों के मैल हटा, ईद मना। लिहाजा सारे गिले शिकवे भुला कर आइएगा। वाह ज़ारू, वाह, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। और सुपर जान, ज़ारा तो ज़ारा, मतलब आपने भी कमाल कर दिया। फूफी जान, आपने देखा, हमने पहली बार फूफा जान को ऐसे देखा है। हम तो कायल हो गए आपके, सच में। अम्मा आइए ना। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? वो नर्स हमारी बहन रुखसार को लेने गई थी, अभी तक आई नहीं। क्यों इतना लेट हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही है। देखिए मैडम, हमने बहुत कोशिश की लेकिन आपकी बहन आपसे मिलना नहीं चाहती। इसे कैसे नहीं मिलना चाहती? ठीक है, अगर वो मिलना नहीं चाहती है, आप हमें परमिशन दीजिए, हम जाके अपनी बहन को मिल लेंगे। लेकिन रुखसार जैसी मरीजों से मिलने देने की पॉलिसी हमारे हॉस्पिटल की नहीं है। वैसे भी अभी अभी जो उनकी खराब दिमाग की हालत थी, उससे वो अच्छे से उबर नहीं पाई है। ऐसे में अगर हम कोई जबरदस्ती करते हैं ना मैडम, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पिछले कितने महीनों से आप हमें यही रात दे रहे हैं और हम कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारी बहन के ट्रीटमेंट में कोई परेशानी ना आए। आप हमें मिलने ही नहीं देते, जब भी आते हैं कोई ना कोई एक्सक्यूज बना देते हैं। हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और आज वो कहते हैं कि वो हमसे मिलना। ऐसा नहीं हो सकता, वो हमसे जरूर मिलना चाहती है। आप झूठ बोल रहे हैं ना? अगर आपने नहीं बताया तो हम जाके पुलिस कंप्लेंट करेंगे। अभी के अभी हमें बताइए कि हमारी बहन रुखसार कहाँ है, बताइए। देखिए मैडम, रुखसार के इमोशनल स्टेट को डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। एक काम कीजिए, आप फिलहाल यहाँ से चली जाइए, हम बात करते हैं ना रुखसार से और उन्हें आपसे मिलने के लिए राजी करने की कोशिश करते हैं। कल ईद है और कल हम उससे मिलने जरूर आएंगे। उसके लिए गहने, उसके लिए कपड़े, सब कुछ लेकर आएंगे और आप में से कोई भी हमें हमारी बहन से मिलने से रोक नहीं सकता। सर, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कहाँ से लाएंगे हम कुल रुखसार को? पूरी कोशिश की, नाकामयाब है। लगता है कल तुम्हें ज़ारा का सामना करना होगा। उसने हमसे भी कहा, हमें सारे गिले शिकवे भुलाकर जश्न में शामिल होना चाहिए। जाहिर है वो तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कल जरूर बात करेंगे तुमसे, बात करेंगे कि ज़ारा के लिए अपना दिल साफ कर लो। वो हम ऐसा नहीं होने देंगे, मौका नहीं देंगे ज़ारा को।
हमसे बात करने का। अफसोस है ये तुम पर मुनसर नहीं है कबीर। वो ज़ारा है, ज़ारा कुछ भी कर सकती है। अबू, हम ज़ारा को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। हम जानते हैं हमें क्या करना है अबू। हमारा दिल साफ है। ज़ारा को अपने से दूर रखने के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे। हम उसको उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। अम्मा का मूड तो अभी भी खराब है। चल शुरू हो, चाचा। फूफी जान, अरे वाह, इतने सारे मेवे, हम खाएं क्या? अच्छा ये तो बताइए क्या बन रहा है? सिवाई के लिए। वाह, पता है शीर खुरमा और किमामी सेवई बनने वाली है ना अम्मा? ये किमामी सेवी ये क्या होती है? तुम्हें खिमामी सेवई नहीं पता? नहीं। अम्मा, इसे खिमामी सेवई नहीं पता है? तुम्हें पता है हमारे अम्मा की खिमामी सेवई इतनी फेमस है कि पूरा लखनऊ कस्में खाता है। वाह फूफी जान, माशाल्लाह, हमें भी सिखाएंगी? सिखा देंगे। अरे वाह। अम्मा छोड़िए ये सब। अम्मा सुनिए ना, इतनी भी क्या बेरुखी हमसे ही बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमने आपसे कहा था ना कि ईद के दिन दिलों को साफ रखना चाहिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों इतनी परेशान है? हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं क्योंकि आपको लगता है हम अपने बीते हुए कल को अभी भी भुला नहीं पाए, लेकिन ऐसा नहीं है अम्मा। हम अपने बीते हुए कल को पीछे छोड़ चुके हैं और हम आगे बढ़ चुके हैं। ज़ीनत भाभी, अब्बू ने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाइए, उसके लिए परेशान मत होइए। सुनिए, अहमद खानदान को ना अब अपना रिश्तेदार नहीं बल्कि दोस्त तस्लीम कर लीजिए। अम्मा, दिलों को साफ करने का नाम ही तो ईद है ना। अल्लाह ने हमें ये तोहफा इसलिए दिया है ताकि हम रूठों को मनाएं और बिछड़ों को मिलाएं। प्लीज अपना दिल साफ कर लीजिए हमारे लिए। ज़ारा, ये सारी बातें ना कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं बेटा, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। तुम और कबीर मियाँ एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। रुखसती के हंगामे के बाद कबीर मियाँ हमें जहर जैसे लगने लगे हैं। हम उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने पर ईद के जश्न में जाएंगे और साफ मन रखने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर इस बार अगर किसी ने तुम्हारी बेइज्जती की ना, तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम अच्छी तरह से सोच लो। मौलवी साहब, ये शहर के सभी मदरसों के हक की ज़कात है। मौलवी साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़कात तो चांद दिखने से पहले अदा की जाती है ना। चांद तो कुछ ही देर में दिखने वाला और ये ज़कात अभी तक बांटी नहीं गई। कुछ लिफाफे हमने बांट दिए हैं, कुछ आप बांट दीजिए। जरूर दीजिए। काशान, हम कितनी उम्मीदों के साथ रुखसार से मिलने जाते हैं, मगर वो हमसे मिलने के लिए मना कर देती है हर बार। काशान, ईद है, हम रुखसार को कितना मिस कर रहे हैं हम तुम्हें बता भी नहीं सकते, मगर वो हमसे मिलना नहीं चाहती। क्यों नहीं मिलना चाहती वो हमसे? अच्छा पहले ये रोना बंद करो, ठीक है? रोना बंद करो। और अब हम कल खुद तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलेंगे और तुम्हारी प्यारी बहन रुखसार की किसी भी कीमत पे कल तुमसे बात करवाएंगे। सच्ची? एकदम वादा रहा। अरे वो तुम्हें वो डायमंड ढूंढनी थी ना बॉक्सेस में, तुम उन्हें ढूंढो। मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ।
इसमें भी नहीं है। क्या हुआ? सीरियस भाभी का फोन। लगता है तुम्हारी भाभी को ना हीरे वाली अंगूठी मिल गई है। फोन स्विच ऑफ कर देते हैं हम। काशान, या अल्लाह, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। इसमें तो कोई अंगूठी नहीं है, कोई अंगूठी नहीं मिली। नास बेटी, अच्छी बात बताओ, इस फोन का करना क्या है? ईद के फंक्शन में इस फोन को अपने साथ लेकर चलना। मतलब फंक्शन में भी जीनत भाभी को उल्लू बना रहा है। बहुत मजा आएगा। नहीं, उनके साथ जो हुआ उसका मुआवजा पेश करना है। मतलब कल देख लेना। फिलहाल तुम ईद की तैयारियों पे ध्यान दो। जाओ जाके कपड़े देखो ना। जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना। मैंने तुम्हारी बात मानी है, मैंने मनाया दिल को है कैसे, अब से रहो तुम खुश जहां भी हो, मेरा तुम्हारा था भी क्या वैसे, भले दूरी रहे जितनी निगाहों से निगाहों की, मगर ख्वाबों की दुनिया में मिलूंगा तुमसे रोजाना, यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना, कभी मैं
ए,